निकाय चुनाव को मंजूरी मिल गई है। बड़ी और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव को मंजूरी दे दी है। सरकार ने रिपोर्ट पेश की थी, दरअसल इसके पहले कोर्ट ने रोक लगा दी थी और जो आरक्षण की प्रक्रिया है उसको फॉलो करने की बात कही थी। सरकार ने आयोग का गठन किया। संवाददाता निशान कनेक्शन, निशान क्या कुछ फैसला रहा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज निकाय चुनाव के लिए हरी झंडी दे दी है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो आयोग का गठन किया गया था, उस गठन करने के बाद आयोग ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी। उस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से हरी झंडी दे दी गई है, यानी यूपी में निकाय चुनाव का जो रास्ता है वो साफ हो गया है और जल्द ही यूपी में निकाय चुनाव होंगे, जिसकी तैयारियां, चूंकि अगर बात की जाए तो कोर्ट में सरकार की ओर से कहा गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट हरी झंडी देता है तो जल्द ही निकाय चुनाव करा दिए जाएंगे। और ऐसे में ये बड़ी खबर है कि यूपी में निकाय चुनाव के लिए रास्ता साफ हो गया है कोर्ट के द्वारा। आयोग की जो रिपोर्ट थी आरक्षण को लेकर, उससे कोर्ट संतोष दिखा है? जी बिल्कुल, आयोग के जो आरक्षण की रिपोर्ट थी उसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और सीधे तौर पर अब उनकी रिपोर्ट के आधार पर जो आरक्षण है उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन होगा, उसके बाद सरकार जो है वो जल्द से चुनाव कराएगी। चलिए निशान, बहुत शुक्रिया। अगर पवन हमारे साथ कनेक्ट है, पवन, अब आगे प्रोसेस क्या होगा? चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है जल्द से जल्द? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव को लेकर के हरी झंडी दे दी है, जो एक आयोग बना था उसने रिपोर्ट सबमिट की थी, जल्द हियरिंग की उत्तर प्रदेश सरकार ने मांग की थी। पिछला डेट जो था वो टल करके आज की तारीख हो गई थी और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है तो अब प्रोसीजर सीधे तौर पर सरकार है वो आरक्षण जारी करेगी। उसके बाद चुनाव आयोग के पास जाएगा और चुनाव आयोग 15 दिन के बाद ये माना जाता है, क्योंकि उसके 1-2 हफ्ते का वक्त होता है उसके पास, उस टाइम टेन्योर में वो नोटिफिकेशन जारी करता है। इसका मतलब साफ हो गया कि अप्रैल के मिड तक ये तमाम सारे प्रोसीजर्स पूरे कर लिए जाएंगे और चुनाव जो है उत्तर प्रदेश नगर निकाय का वो संभव है, क्योंकि लगातार सबकी नजरें थी कि जो आयोग ने रिपोर्ट तय किया है ओबीसी ट्रिपल टेस्ट का लेकर के, जो तमाम सारी बातें थी, तमाम सारी याचिकाएं दायर की गई थी, उसके बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले पे सरकार से कहा था कि जो आयोग बनाया गया था 6 महीने का टाइम टेन्योर था, क्या ये जल्द नहीं हो सकता है? 31 मार्च तक लास्ट तारीख दे रखी थी, लेकिन जो आयोग था उसने पहले ही एक तरीके से रिपोर्ट सबमिट करने का काम किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट से पास करके और उसको सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने का काम किया और वक्त मांगा था कि जल्द से जल्द इसमें हियरिंग हो ताकि चुनाव जल्द से जल्द कराया जा सके। अब सरकार आरक्षण को लेकर के नोटिफिकेशन जारी करेगी, उसके बाद चुनाव आयोग के पास ये पूरा मसला जाएगा। उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नगर निकाय का चुनाव की तारीख सामने आ जाएगी, यानी अप्रैल में इस तारीख को आप देख सकेंगे। अप्रैल से लेकर के मई फर्स्ट वीक तक ये माना जा रहा है कि अब नगर निकाय का चुनाव वो संपन्न कर लिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश दिया है कि जो प्रशासक नियुक्त किए गए हैं वो कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते, वो जो रूटीन वर्क है उसको ही देख सकते हैं। लिहाजा बहुत सारा एक तरीके से देखा जाए कि नुकसान जो है वो आम जनता को हो रही है। लिहाजा एक तरफ लोकतंत्र की बहाली, दूसरी तरफ सरकार ने जो बात कही थी कि बिना ओबीसी आरक्षण के वो भी चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको हरी झंडी दे दी है। लिहाजा अब जो नगर निकाय का चुनाव है उसका रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। बिल्कुल साफ हो जाता है नगर निकाय का चुनाव, रास्ता साफ, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। हालांकि पवन लगातार जुड़े हुए जानकारी दे रहे हैं, यानी कि आने वाले दिनों में किस तरीके से राजनीति और जोर मारेगी। नगर निकाय का चुनाव बेहद अहम होता है। ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक सब पहुंचे और इसके बाद कैबिनेट से एक प्रस्ताव, ओबीसी आयोग का गठन और बाकायदा जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई और इसके बाद